हेलो स्टूडेंट्स। तो 5 अप्रैल को आपका एग्जाम है, उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होंगे। एग्जाम हॉल में आपको ओएमआर शीट में अपने क्वेश्चंस के आंसर फिल करने होते हैं, ये सबको पता है। तो आज हम देखते हैं कि ओएमआर शीट को फिल करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत अच्छे से ओएमआर शीट को फिल करना है। उसके लिए आप सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी ओएमआर शीट कुछ इस तरीके से होगी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ है, देखो, यूज ब्लैक और ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल्स। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। ओके, तो आप घर से या तो ब्लैक या फिर ब्लू पेन ही आप लेके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, करेक्ट मेथड दैट, ये सर्कल आपका पूरा फिल किया अच्छे से, दिस इज योर करेक्ट मेथड टू फिल एवरी क्वेश्चन इन योर ओएमआर शीट। एंड रॉन्ग मेथड आपको इस तरीके से दिया, आपको इस तरीके से नहीं करना है। अभी उसको क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कैसे करोगे। उससे पहले जब आप ओएमआर शीट को फिल करते हो तो यहाँ पर आपका नेम आता है। ठीक है, नेम के लिए आपको दिख रहे होंगे कुछ बॉक्सेस बने इस तरीके से, स्कूल, सैनिक स्कूल। यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, यहाँ पर आपको उस स्कूल का नाम डालेंगे जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था। एक एग्जांपल देखते हैं नेम के लिए। सपोज मैं अपना नाम डालती हूँ यहाँ पे, तो आपको बॉक्सेस में इस तरीके से भरना है। सारे लेटर्स आपके कैपिटल होंगे। सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर रही हूँ, ANNAPURNA, ये मैंने अपना नाम डाला अन्नपूर्णा। मुझे मेहता डालना है, तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स छोड़ा, उसके बाद मैं डालूंगी MEHTA। अगर आपका नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, सपोज आपका नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है, तो आप क्या करोगे, नेम डालोगे, एक बॉक्स छोड़ोगे, फिर मिडिल नेम डालोगे, फिर छोड़ोगे, फिर आपका लास्ट नेम डालोगे। ठीक है, मेरा नेम था और लास्ट नेम था, मैंने एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ा। लेकिन जब आपका पूरा नेम लिखते वक्त आपका कोई भी बॉक्स बीच में नहीं छूटेगा। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना। सेम ही तरीका आप अप्लाई करेंगे स्कूल जब आप फिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और जगह पे कोई पेन आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो 11 डिजिट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजिट्स लिखनी है और यहाँ पर आपको फिल करना है। सेकेंड, एग्जाम सेंटर कोड 4 डिजिट का होगा और क्वेश्चन बुकलेट कोड आपका 7 डिजिट का होगा। तो यहाँ पर जब एग्जाम सेंटर फिल करेंगे, ये आपका एग्जाम सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा। वो वहां पर आप 4 डिजिट डालेंगे और उन्हीं वही डिजिट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन बुकलेट कोड 7 डिजिट का होगा, उन डिजिट्स को आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोल नंबर है, सपोज आपका रोल नंबर है 1 2 3 5 6 7 8 9 0 4 3। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे रोल नंबर पहले लिख लिया। अब आपने जो डिजिट लिखा है, जो नंबर लिखा है, उसी को आपने यहाँ पे क्या करना है, सर्किल करना है। और सर्किल करने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से होगा ओएमआर शीट में। ठीक है, आपने 1 पे किया, जो आपने लिखा है उसी पे आप करना। 2, तो आप यहाँ पे 2 को ही क्या करेंगे, अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 को अच्छे से फिल करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे होमवर्क शीट को फिल करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप 5 को फिल करेंगे, यहाँ पर 6 को करेंगे, यहाँ पे 7 को, 9 को, 0 को, 4 को, 3 को, जो भी आपका रोल नंबर होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे एग्जाम को सेंटर कोड आपका 4 डिजिट का होगा, जो डिजिट यहाँ पर होगा उसी को आपने क्या करना है, फिल करना है नीचे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 1 लिखा और यहाँ पर आप 3 को क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो आपका पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। मतलब आपके आंसर चेक होने से पहले ही आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को अपने क्या करना है, इस ओएमआर शीट को फिल करना है। क्वेश्चन बुकलेट कोड भी आपके क्या होगा, जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आपका एक क्वेश्चन बुकलेट कोड होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस फिल करने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर फिल करने होते हैं, उसको आप किस तरीके से करोगे, ये सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, दिस इज, ये गलत है। आपको पूरा ओएमआर क्या, पूरा सर्कल क्या करना है, डार्कन करना। पूरा सर्कल को आप इस तरीके से करोगे, पूरा आप ये करोगे। ठीक है, दूसरा, ये आपका करेक्ट तरीका है। आपका गलत तरीका क्या है, सपोज आपने ये टिक कर दिया, आपका सी आपका राइट आंसर है, आपने सी को राइट किया, बाकी को ऐसे कर दिया, तो ये भी आपका नहीं चलेगा। उसके अलावा आपने इस तरीके से करेक्ट आंसर को कुछ ऐसे कर दिया, ये भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका आंसर है उसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, सर्कल करना है इस तरीके से। ठीक है, 2 आंसर्स आप लोग टिक नहीं कर सकते। ओके, और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं होगा कि आपने सी में टिक कर दिया, उसके बाद आपको याद है अरे गलत हो गया है, मेरा तो आंसर बी सही है, तो आप इसे काट के फिर सही को नहीं कर सकते। ऐसा सपोज आपने सी को करेक्ट कर दिया, फिर आपको लगा कुछ मिस्टेक हो गया, बी इज राइट आंसर, तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि इसको काटा फिर इसको टिक कर दिया। तो आप ये मत सोचना कि आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ये टोटली आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अपनी ओएमआर शीट को फिल करेंगे, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं
क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कोशिश करिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके आए। उसके अलावा ये जो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर या सैनिक स्कूल, यहाँ पर कहीं पर आपको मिस्टेक, कहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग्स में, जो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है आपने उसमें, तो आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में या खुद से कुछ गलत नहीं करेंगे। आपके रूम में जो भी इन्विजिलेटर होगा उनको आप पूछेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी चीज होगा, आप कहीं पे भी आपको जरा सा भी डाउट होगा आप उससे पूछ लेंगे, ठीक है। और कोई भी व्हाइटनर आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, और रॉन्ग मेथड आपको यहाँ पे दिया है, इस तरीके से आप ओएमआर शीट में कोई भी आंसर फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, अपने पेपर को बहुत अच्छे से दीजिए, और अब टाइम जो है वो रिवीजन का है, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, लास्ट टाइम रिवाइज करिए और अपने पेपर को दीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।